नमस्कार, हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं पूजा कपूर। पेश है अभी तक के समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। हिमाचल डे पर सीएम सुक्खू ने की घोषणा, कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की 3% किस्त होगी जारी। हिमाचल में बख्शे नहीं जाएंगे नशे के सौदागर, पुलिस को दिया है फ्री हैंड, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने। विक्रमादित्य का बीजेपी को जवाब, हमारे पास बीजेपी से 15 विधायक ज्यादा। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद बदले जयराम के हाव भाव। अनुराग बोले, आम आदमी पार्टी सबसे भ्रष्ट, एक परिवार को बचाने में लगे हैं कांग्रेसी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम, 6 सेक्टरों में बांटा गया है शिमला शहर। मिनी सचिवालय पद्धर के लाइसेंस ब्रांच का रिकॉर्ड जला, अचानक उठी लपटों से अफरा तफरी। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल दिवस का राज्य स्तरीय समारोह शनिवार को लाहौल स्पीति काजा में हुआ। इस मौके पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया कि कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की 3% किस्त जारी होगी। सुक्खू ने यह भी कहा कि प्रदेश में 31 के बजाय अब महंगाई भत्ता 34% हो जाएगा। दूसरे चरण में स्पीति घाटी की सभी महिलाओं को जून से 1500 की पेंशन भी दी जाएगी। पहले चरण में हिमाचल की 2.31 लाख महिलाओं को पेंशन देंगे। स्पीति घाटी के रंगरीक की हवाई पट्टी बनेगी। रक्षा मंत्रालय से ये मामला उठाया गया। सिरमौर के सर्किट हाउस में शनिवार दोपहर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देवभूमि हिमाचल में नशे के सौदागर बख्शे नहीं जाएंगे। साथ ही उन्होंने अग्निहोत्री ने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में सिंथेटिक ड्रग्स, विशेषकर चिट्टे की तस्करी पूरी तरह से रोकथाम के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। एक तो इस तरह के मामलों की जांच, बैक टू बैक इस बात की जांच की जा रही है कि आखिरकार नशे की तस्करी कहां से शुरू की गई। एक तो थोड़ी मात्रा में किसी व्यक्ति के पास पकड़ा जा रहा है, वो तो दोषी है, लेकिन ये सप्लाई कहां से हुआ, वहां तक पहुंचने के प्रयास किए जा रहे हैं। बीजेपी नेताओं की तरफ से आए दिन ऑपरेशन लोटस को लेकर कही जा रही बातों पर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पलटवार किया। आज मंडी में विक्रमादित्य ने कहा कि कांग्रेस सरकार के पास बीजेपी के 15 विधायक ज्यादा हैं और यहां ऑपरेशन लोटस की बातें सिर्फ बेबुनियादी हैं। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर वैसे तो भड़काऊ भाषण देते नहीं, लेकिन जब से वे नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं तब से उनके हाव भाव ही बदल गए। बार बार सरकार की अस्थिरता की भ्रामक बातें करते हैं। प्रदेश की कांग्रेस सरकार पूरी तरह से मजबूत और स्थिर है। ये सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी और उसके बाद फिर से जनादेश प्राप्त करेगी। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमकर निशाने पर लिया। सवालों का जवाब देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वादा करके सत्ता में आई थी, लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी द्वारा ही किया जा रहा है। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी के मंत्री, विधायक और पार्षद तक हर व्यक्ति किसी न किसी भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी है और कुछ लोग तो जेलों की हवा खा रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिल्ली में शराब कांड के मामले में अरविंद केजरीवाल ही किंगपिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित शिमला दौरे को लेकर राजधानी में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए अतिरिक्त जवानों की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी शिमला शहर को 6 मुख्य सेक्टरों में बांटा गया है। एसपी शिमला संजीव गांधी ने बताया कि राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित बनाने के लिए प्लान तैयार किया गया है। एसपी शिमला संजीव कुमार गांधी ने यह भी बताया कि राष्ट्रपति के दौरे के दौरान शिमला शहर में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त जवान तैनात किए गए। सड़कों में वाहनों की आवाजाही सामान्य बनाए रखने के लिए सोंगी टूटू और साथ ही छराबड़ा के 3 पॉइंट से वाहनों को व्यवस्थित रूप से शहर में प्रवेश दिया जाएगा। पद्धर के मिनी सचिवालय में शनिवार को आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। पद्धर के सुगम केंद्र में आग लगने से लाइसेंस ब्रांच का रिकॉर्ड जल गया। आग लगने का पता चलते ही स्थानीय लोग और प्रशासन मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने में जुट गए। आग लगने का पता चलते ही मेले में आए व्यापारी भी आग बुझाने में डट गए। एसडीएम पद्धर सुरजीत सिंह ने बताया कि स्थानीय प्रधान का फोन आया कि मिनी सेक्रेटरीट में आग लग गई है, जिसके बाद वे तुरंत मौके पर पहुंचे और आग बुझाने लग गए। एसडीएम ने यह भी बताया कि सुगम सेंटर को खोलकर देखा तो धुआं की धुआं था। जब अंदर गए तो लाइसेंस ब्रांच के एक कोने में आग लगी थी। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।